हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न आपके लिए बना रहे हैं। ये दो कलर के कॉम्बिनेशन से मैं बना रही हूँ और यहाँ पर जो क्रोशिया हुक मैंने यूज़ की है वो 2.5 mm की क्रोशिया हुक ली है और इसमें मैंने दो कलर के जो यार्न लिए हैं वो बेबी सॉफ्ट यार्न है, ओसवाल के 3 प्लाई यार्न है और ये आप ब्लैंकेट में किसी भी बच्चे के स्वेटर वगैरह में बहुत ही खूबसूरत पैटर्न लगता है ये बनने के बाद। तो आप बना सकते हैं इन सब में। तो आप ज़रूर से एक बार इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरे ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ येलो कलर से चेन्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चेन्स बनाने के लिए देखिए इस तरीके से क्रोशिया इससे बल लेते हैं और क्रोशिया से इसके अंदर से निकालना है हमें या धागे को, उनको इस तरीके से निकाल कर अब ये जो चेन हमारी बन गई है, फर्स्ट नॉट हो गई, उसके अंदर से हमें इस तरीके से चेन्स बनाते जाना है और यहाँ पर हमारा जो एक पैटर्न बन के रेडी होगा वो हमारा 8 चेन्स में बन जाएगा। तो हमें 8 के मल्टीप्लाई से हमें चेन्स बना लेनी है। यहाँ पर मैं 32 चेन्स बना रही हूँ, 2 चेन में एक्स्ट्रा बना रही हूँ लास्ट के लिए। तो वो आप देख को आगे पता चल जाएगा कि किस लिए हमने बनाए हैं। अब यहाँ से देखिए एक चैन एक्स्ट्रा बनाई और इसके बराबर वाली चैन में सिंगल स्टिच बनानी है हमें। यहाँ देखिए ऐसे सिंगल स्टिच इस तरीके से बनाई जाती है ऐसे, और इन दोनों लूप्स में से एक साथ निकालेंगे। फिर इसके बराबर वाली चैन में से ऊन को निकालेंगे और इन दोनों लूप्स में से भी हम इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से सिंगल स्टिच बनाते जाने हैं, पूरे चेन्स में हमें सिंगल स्टिच बना लेनी है। तो यहाँ देखें हमारे 32 चेन्स हैं, तो 32 चेन्स के ऊपर हमें सिंगल लूप बनाते हुए ये पूरा रो कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये फर्स्ट रो सिंगल स्टिच की बना ली है। अब हमें नेक्स्ट रो बनानी है यहाँ पर, तो उसके लिए एक चैन बनाएंगे और इसे पलट लेंगे और यहाँ से अब भी हमें जो सेकंड रो बनानी है इसके बराबर में जो चेन है उसमें भी हमें सिंगल स्टिच बनानी है। इसी तरीके से हमें ये सिंगल स्टिच की भी सेकंड रो जो है हम बनाएंगे। तो ये यहाँ से हमें नीचे का बेस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसके ऊपर हमें अपना पैटर्न बनाना होगा जिससे कि नीचे की बॉर्डर बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये वाली लाइन हम पूरी ऐसी तरीके से बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 2 रो मैंने यहाँ पर बना ली हैं सिंगल स्टिच की। अब इसके आगे हमें देखिए वाइट कलर के यार्न को हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं जिससे हम अपना पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ 2 कलर के पैटर्न से बना रही हूँ, 2 कलर के यार्न से, तो यहाँ पर मैं इसलिए यहाँ पर इसे अटैच कर रही हूँ। अगर आपको सिंगल यार्न से भी इसे बनाना चाहें तो आप इसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा बनकर। तो यहाँ पर देखिए वाइट कलर को अटैच करके मैंने 3 चैन बनाई हैं यहाँ, और इसके बाद एक इसके बराबर में जो चैन है उसे स्किप कर देंगे और सेकंड वाली चेन में इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे और इसके अंदर से धागे को निकालेंगे, थोड़ा सा लूज़ करेंगे और फिर सेकंड दोबारा से यार्न ओवर करके इसके बराबर वाली चेन से निकालेंगे। इस तरीके से बराबर का गैप रखना है और उंगली की मदद से इसे रोक लेंगे और दोबारा यार्न ओवर करेंगे, थर्ड चेन के अंदर से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फोर्थ चेन में से निकालेंगे और फिर यार्न ओवर करेंगे, 5 चैन में से निकालेंगे। इसे हमें 5 बार इसी तरीके से रिपीट करना है और इसे उंगली फिंगर की मदद से इसे बराबर का गैप में हमें इसे रोक लेना है। देखिए 5 टाइम्स हमने इसे कर लिया। अब एक साथ इन 5 में से निकालेंगे आराम से। देखें इस तरीके से बहुत इजी हो जाता है और अब फिर इसे पक्का कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो ये हमारी देखें इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। फिर इसमें 1 2 3 चैन बनाएंगे
और इसके आगे जो हमने सिंगल स्टिच बनाई है, एक सिंगल स्टिच को स्किप करके सेकंड वाली में इसे अटैच कर देंगे। सिंगल स्टिच से ही इस तरीके से अटैच कर देंगे और फिर से 3 चैन बनाएंगे और वापस से हमें यही वाला जो प्रोसीजर है इसे रिपीट करना है। एक चैन को स्किप करना है और सेकंड वाली से यार्न ओवर करेंगे हुक पर और इस तरीके से हमें बराबर बराबर स्टिच पर लेते जाना है, निकालते जाना है धागे को और बराबर का गैप हमें रखना है। ध्यान रखें 5 टाइम हमें इसी तरीके से करना है। अब एक साथ 5 जो यार्न है उन्हें अटैच कर देंगे ऐसे, फिर इसे पक्का कर देंगे। ओके, इस तरीके से ये ट्रायंगल हमारा सेकंड हो गया और बस फिर 3 चैन बनाएंगे। फिर से एक चैन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में यहाँ पर अटैच करेंगे, देखें ऐसे। ओके, तो इसी को रिपीट करते हुए हमें यहाँ पर 4 टाइम्स हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो हम बना रहे हैं पैटर्न वो 4 टाइम हमारा इसी चैन्स में आ जाएगा। आप जिसके लिए बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप चैन्स बढ़ा सकते हैं, नाप लें उतने कि आपको कितना लेना है। बेबी ब्लैंकेट्स बना रहे हैं या किसी के लिए डोर मैट या टेबल मैट बनता है तो उसके लिए भी ये बहुत ही खूबसूरत पैटर्न लगता है बनने के बाद में। तो इस तरीके से और इजी भी बहुत ज़्यादा है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से अटैच कर देते हैं एक स्किप कर कर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप पहले इसे लाइक कर लें वीडियो को, और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स वगैरह की वीडियोस हैं, आप चैनल को ओपन करके वहां से उन्हें देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर से शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। लास्ट में देखिए हमारी एक चैन एक्स्ट्रा हो गई है जिसको हमें 3 चैन बनानी है यहाँ पर, और एक चैन गैप को स्किप करके लास्ट वाली चैन में इसे डबल स्टिच बनानी है। यहाँ पर सॉरी इस तरीके से अटैच कर देंगे हमें। देखें इस तरीके से, जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में की थी वैसे ही हमने यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखें तो यहाँ देखिए हमने एक चैन बनाई है, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो देखें इस तरीके से अब ये जो हमारी 3 चैन आपको दिखाई दे रही हैं तो हमें इसके ऊपर सिंगल स्टिच बनानी है। देखें इस तरीके से 1 और इसके बराबर में 2 3, देखिए 3 बार हमने सिंगल स्टिच बना ली, 4 इसके ऊपर, फिर इसके बराबर में जो 3 चैन बनाई हैं इसके ऊपर भी हमें 3 सिंगल स्टिच बनानी है। 1 2 7 हो गई यहाँ पर हमारी, देखें इस तरीके से 7 हो गई डबल स्टिच। और अब यहाँ पर हमने अटैच किया है इसके ऊपर भी हम, तो ये हमारी देखिए 8 डबल स्टिच सॉरी सिंगल स्टिच हो गई हैं। इसी तरीके से हमें पूरी रो में बना लेनी है। 3 चैन के ऊपर 3 बनेगी और जहाँ हमने अटैच किया है वहाँ पर भी एक सिंगल स्टिच। इस तरीके से पूरी रो कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये पूरे कंप्लीट कर ली है सेकंड रो। देखिए इस तरीके से ये दिखाई देगी। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है, उसके लिए हम येलो कलर का यार्न ऊपर की तरफ ले लेंगे। अब हमें एक रो इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला पैटर्न बनाया है वैसे ही हमें येलो कलर से बनाना है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि देखिए यहाँ पर हमने 3 चैन बनाई। अब हमें जो हमने ये नीचे ट्रायंगल शेप पत्ती का लिया है वो हमें हाफ पैटर्न इस साइड में बनाना है, यानी कॉर्नर पर हमें हाफ पत्ती बनानी है। देखिए इस तरीके से हम चेन यार्न ओवर करेंगे। जो ये हमने बनाया है वो हमें आधा इधर बनाना है, यानी कि एक तो हमारी चैन का हो गया और 1 और 2 में इसी तरीके से यार्न ओवर कर कर बाहर निकालेंगे धागा,
फिर एक में और निकालेंगे। ये हमारा 2 बार हो गया। अब इसे अटैच कर देंगे तीनों को चैन के साथ। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी हाफ पत्ती हो जाएगी यहाँ पर। इसके आगे हमें 3 चैन बनानी है। और अब ये देखिए, हमें इसे इसके ऊपर, ये जो हमारी सेंटर में हमने जहाँ अटैच किया था, इसके ऊपर वाली सिंगल स्टिच पे इसे अटैच करना है ऐसे। अब देखें, फिर से 3 चैन बनाएंगे। एक चैन को, इसके बराबर वाली जो चैन दिखाई दे रही है आपको, उसे स्किप करेंगे और यहाँ से हमें अपने पैटर्न स्टार्ट करना है। वैसे ही देखिए, धागे को इसे यार्न ओवर करने के बाद इसे बाहर निकालेंगे। 5 टाइम्स इसी तरीके से रिपीट करना है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब इन 5 को एक साथ अटैच कर देंगे ऐसे। फिर 3 चैन बनाएंगे 1 2 3। अब इसके आगे यहाँ पर इसे अटैच करेंगे इसके ऊपर। फिर वापस से इसी तरीके से हमें रिपीट करना है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। तो इस तरीके से आप ये डबल कलर या 3 शेड लेकर भी बना सकते हैं, या 4 शेड लेकर। आप जितने कलर इसमें लगाएंगे ये उतना ही खूबसूरत लगेगा। और आप चाहें तो इसे सिंगल शेड में भी बनाएं तो भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए 5 एक साथ हमने कर लिया। इसे अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये येलो वाली लाइन इसी तरीके से हम कर लेते हैं। उसके बाद हमें सिंगल स्टिच की लाइन करनी है इसके ऊपर। देखें ऐसे। ठीक है, ये देखिए इसी तरीके से आगे की तरफ भी हम बना लेंगे। ये देखिए, अब हमने ये एक पैटर्न और बना लिया। अब हमें लास्ट में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में हाफ बनाया है, उसी तरीके से हाफ पैटर्न हमें यहाँ पर भी बनाना है। तो 3 चैन बनाए। अब इसके आगे एक चैन को स्किप करके हमने हाफ डबल स्टिच और दोबारा से इसी तरीके से यार्न ओवर करके हाफ डबल स्टिच इस तरीके से लेंगे। और फिर तीसरे में भी हमें लेनी है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर डबल स्टिच नहीं बनानी है। इसी तरीके से तीनों को एक साथ लेंगे। देखें ऐसे। और अब इसे हम ज्वाइन करेंगे एक साथ। ठीक है, उधर हमारी चैन वाली फर्स्ट हो गई थी, यहाँ पर हमने इसी तरीके से डायरेक्ट बनाई है। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है बनकर। अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए एक चैन बनाएंगे और सेम वैसे ही हमें चेन्स के ऊपर सिंगल स्टिच बनानी है। एक चैन बनाने के बाद में 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे चैन्स के ऊपर, और फिर एक सिंगल स्टिच इस जहाँ हमने ज्वाइन किया है वहाँ पर। देखें ऐसे। तो यहाँ पर ये वाले जो राउंड हमें कर रहे हैं, जो ये हमें रो बनानी है, इसी तरीके से बनानी है जैसे कि हमने सेकंड वाइट वाली में बनाई थी, वैसे हम येलो में बना रहे हैं। तो ये पूरी रो कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट रो जो बनाएंगे वो वाइट कलर के यार्न को अटैच करेंगे, और वाइट कलर के यार्न को भी हम इसी तरीके से हमें बनाना है। तो वाइट कलर का यार्न जब मैं अटैच करूँगी तब आपको दिखाऊंगी। तो ये रो पूरी कर लेती हूँ कंप्लीट। फिर तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये वाली रो पर पूरी कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में देखिए हमें किस तरीके से यहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें सिंगल स्टिच ही करनी है। जो हमने सबसे पहले 3 चैन बनाई थी उसकी थर्ड वाली चैन में इस तरीके से अटैच करेंगे इसे सिंगल स्टिच ऐसे। अब हमें यार्न को, वाइट वाले यार्न को इस तरीके से ऊपर की तरफ ले लेना है। इसे अटैच कर दिया। येलो यार्न को टाइट कर देंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना है हमें, थोड़ा लूज़ ही रखना है, नहीं तो हमारा पैटर्न थोड़ा टाइट नज़र आएगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 1, यहाँ पे देखें 3 चैन्स हमने जैसे कि बनाई थी, 3 चैन बनाएंगे
और उसके बाद हमें सेम वैसे ही करनी है, एक चैन को स्किप करना है और सेकंड चैन से स्टार्ट करनी है। 5 स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे और फिर 5 स्टिच को एक साथ ज्वाइन कर हमें पैटर्न कंप्लीट करना है। तो सेम इसी तरीके से कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ लाइंस बना लेती हूँ, कुछ येलो और वाइट की दोनों कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा बनाने के बाद में मैं पूरा पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। तो ये देखिए कर लेते हैं हम कंप्लीट और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। इतना मैंने यहाँ पर बनाकर आपको दिखाया है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये बनकर। तो एक बार आप ज़रूर से इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।